भारत को परम वैभव संपन्न बनाना, भारत को विश्वगुरु बनाना, ये समय की आवश्यकता है। लेकिन उसके लिए भारत में सर्वत्र लोगों को भारत बनकर एक होना पड़ेगा। यह भारत का स्व है, वो किसी पूजा के आड़े नहीं आता, वो किसी पूजा का विरोध नहीं करता, वो किसी एक भाषा का समर्थन नहीं करता, सब भाषाओं को अपना मानता है, वो सब प्रांतों के लोगों को अपना ही मानता है। एक ही भारत माता के सारे पुत्र हैं, समान पूर्वजों के सब वंशज हैं, और यही स्व आधारित धर्म संस्कृति सबको विरासत में मिली है। धर्म को पूजा से और कर्मकांडों से, खान पान रीति रिवाज से अलग करो तो हमारा धर्म बचता है। बंधुभाव, मानवता, वही भारत का स्व है, वही भारत का प्राचीन सनातन धर्म है, वही मानवता है। उसी को आज हिंदू धर्म कहते हैं। हम सबको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि विविधताएं अपनी है, परंतु वो अलगाव नहीं है। अभी ये प्रकरण निकल रहे, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते, हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए। लेकिन हर बार नहीं निकल सकता, इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र, सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए। उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। और ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है, वंशज है, समान पूर्वजों के वंशज हम हैं। परंपरा हमको समान मिली है, शत्रु मित्र भाव हमारे लिए समान है।
देश के हर स्वातंत्र्य युद्ध में हिंदुओं के साथ राष्ट्रीय वृत्ति के कुछ मुसलमान लड़े हैं। वो यहां के मुसलमानों के लिए आदर्श है। अशफाकुल्ला खान, इब्राहिम खान गारदी, इतिहास काल से चलता आया है। उनका संबंध यहां से है, बाहर से नहीं है। और इसलिए उनको भी समझना चाहिए भारत मातृभूमि, भारत की संस्कृति, सर्वसमावेशकता उसकी, किसी को न बदलते हुए सबको अपना मानना, अपनी पूजा अपने जगह अपने लिए सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन सबकी पूजा सबके लिए सर्वश्रेष्ठ है, किसी की बुराई नहीं करना, मेरा ही सही, ऐसा कट्टरपन और अहंकार नहीं रखना, और जनजीवन में सबके साथ बराबरी में आना। ये मान्य था, इसलिए तो पाकिस्तान बना, तब कुछ लोग चले गए, ये लोग नहीं गए। ये लोग नहीं गए, इसका अर्थ यही है ना, हमारी पूजा अलग हो गई इसलिए हम भारत को छोड़ना चाहते, ये हमको मंजूर नहीं, ऐसे ही सोचा होगा। तो उस भारत के साथ समरस होकर रहना, अलगाव का वही राग फिर से अलापना नहीं, पूजा अलग है इसलिए अपना हित अलग है, ऐसा मानना नहीं। और संपूर्ण हिंदू समाज ने भी यह समझना कि ये हमारे ही पूर्वजों के वंशज, रिश्ते से, हमारे खून के रिश्ते से हमारे भाई, ये अगर वापस आना चाहते तो दोनों हाथ खोलकर हम उनका स्वागत करते, नहीं भी आना चाहते तो कोई बात नहीं, हमारे यहां इतने 33 करोड़ देवता है और बढ़ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, अपनी अपनी पूजा तो सब कर रहे हैं। देशभक्त हो सब लोग, हमारी संस्कृति की उदारता, सर्वसमावेशकता, सबको समान रूप से देखना, अपना मानना, अपने विकास से सबका विकास हो, अपना विकास कोई अलग और विशिष्ट नहीं है, सबके साथ, ये देखना। और हमारे वही पूर्वज है जिन्होंने हमको ये विरासत दी, उनके गौरव को मन में रखकर उनके रहन सहन का अनुकरण करते हुए आगे चलना। एकता का तो यही मार्ग है, हमारे संविधान की प्रस्तावना इसी का आदेश देती है, उसमें मार्गदर्शक तत्व है, वो यही बताते हैं। हमने ध्यान रखना चाहिए, समाज में एकता है तो एक दूसरे की संवेदनाओं का सबको ख्याल रखना पड़ेगा। मन वचन कर्म में कोई अतिवादिता आनी नहीं चाहिए। दोनों तरफ से उधर उधर उल जुलुल धमकियां देने वाली बातें अगर होती है, हिंदुओं की ओर से बहुत कम होती है। हिंदुओं ने बहुत धैर्य रखा है, हिंदुओं ने इस एकता के लिए बहुत ज्यादा कीमत भी चुकाई है, देश भी तोड़ दिया है, और फिर भी ऐसे स्वर उठते हैं और उसका विरोध कोई करता नहीं उधर से। इसलिए हमारे जैसे लोग बताते रहते भाई सब अपने हैं, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न चिन्ह रहता है, हिंदू के मन में। और इसलिए अपने अपने ऐसे अतिवादी लोगों को टोकना चाहिए। हिंदुओं में टोकते हैं, हम भी कुछ बोल गए तो हमको भी टोकने वाले लोग हैं। हिंदू समाज किसी प्रकार का अतिवाद मान्य नहीं करता है, इसलिए हिंदू समाज में सब लोग आए, यहूदी आए, पारसी आए, विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया। भूमि यह हर दलित को पुचकारती, हर पतित को उद्धारती। ये हिंदू के जीवन की परंपरा है, इसको समझकर हिंदू भी अपना हिंदुत्व का आचरण ठीक करे, शक्ति संपन्न हो, जीतना नहीं है किसी को, लेकिन किसी की ओर से जीता भी नहीं जाना है, डराना नहीं है किसी को, लेकिन किसी से डरने की भी नौबत नहीं आनी चाहिए। ऐसा हिंदू रहे और इन सबको गले लगाकर एक राष्ट्र जीवन के समृद्ध प्रवाह में सबको शामिल कर ले। इसके लिए जैसा शील चाहिए, जैसी शक्ति चाहिए, वैसी शक्ति सब में भरने का यह संघ का प्रयास है। अत्यंत आवश्यक, अनिवार्य ये आवश्यकता है देश की,
क्योंकि हम सबको भाषा, प्रांत, पंथ आदि की सारी विविधताओं को लेकर एक दूसरे से दूर करना, आपस में लड़ाना और उन झगड़ों की आग पर अपने स्वार्थ की रोटियों को सेकने का उद्योग करने वाले अभी भी कार्यरत है। दुनिया में भी है, देश में भी है। उनके चंगुल में किसी प्रकार के समझदार लोगों को नहीं फंसना चाहिए। लंबा चलना पड़ेगा। आज ऐसा विचार आया, किसी ने बोला और कल बदल हो गया, ऐसा नहीं होगा। कठिन रास्ता है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, लेकिन इसमें से जाना पड़ेगा। हम लोग भारत माता की जय करना चाहते हैं। हम लोग आपस में अपनत्व, भाईचारे पर विश्वास रखते हैं। हम लोग भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। तो हमको इस व्रत को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। सामर्थ्य संपन्न संगठित हिंदू समाज अपने हिंदुत्व की सच्ची प्रवृत्ति के आधार पर देश में क्या, सारी दुनिया के कलह, द्वेष, स्पर्धाएं बंद करके एक नई सुखी सुंदर दुनिया बनाने की क्षमता रखता है। उस क्षमता का, उस गुणवत्ता का जागरण सारे देश में करने का ये संघ का प्रयास 1925 से चल रहा है। कार्यक्रम खंडित हो गए बार बार, लेकिन कार्य कभी खंडित नहीं हुआ। एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। आज नहीं तो कल इसको हम यशस्वी कर पाएंगे। आज नहीं तो कल मैंने कहा, लेकिन अब जो दृश्य दिखता है उसमें लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में संपूर्ण भारतवर्ष का समाज एक होकर, सारे भेद भूलकर, आपस के स्वार्थों को तिलांजलि देकर देश को बड़ा बनाकर दुनिया को सुखी बनाने के उद्योग में लगा है। यह दृश्य अपने कार्य की गति बढ़ाकर और यहां उपस्थित निमंत्रित बंधुओं का सहयोग उसमें होकर खड़ा हो सकता है। इतनी परिस्थिति की अनुकूलता आज खड़ी हुई है।